आप देख रहे हैं पूर्वांचल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल लिपि लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन से बात करेंगे कि इंडिया वर्सेज भारत का जो चर्चा चल रहा है इस समय, भारत और बनाम इंडिया, तो इसके नज़र में क्या है? भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? भारत मतलब हमारा देश, जिसको हम पहचानते हैं वो हमारा देश भारत है। इंडिया एक अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम था हमारे देश का। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पुकार नहीं पाते थे, हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने एक इंडिया का नाम रख दिया था। अब कोई किसी को कुछ भी नाम से पुकारे तो इसका मतलब उसका वो नाम नहीं हो जाता है। वास्तविकता में, सच में जो अब सच्चाई हमारी भारतीय जनता पार्टी सामने लाना चाहती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, हमारे परम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज जी जो जनता के सामने सच लाना चाहते हैं, वो यही है कि हमारे देश का सही असली नाम भारत है, जिसके नाम से हम लोग जाने जाते हैं। लेकिन इसके पहले चर्चा तो नहीं हुआ था कि भारत बनाम इंडिया, जब से विपक्षी पार्टी ने अपना गठबंधन इंडिया का नाम रख लिया तो इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। उनके इंडिया गठबंधन का नाम रख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो वैसे भी वो गठबंधन सारी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है, पूरी भारत की जनता जान रही है। चोरों का गठबंधन जुट गया है। अब चोरों का गठबंधन, चोर अपना नाम कुछ भी रख ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का भार संभाला है 2014 से, तब से उनका नित्य प्रतिदिन भारत का उत्थान, भारत का आगे बढ़ने का जो उनका सपना था उसको साकार कर रहे हैं और देश को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। और आप खुद देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति आराम बिल्कुल नहीं करता, 9 साल के कार्यकाल में हमने तो नहीं देखा कभी कि कहीं चर्चा भी सुनने में आई हो कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी को खांसी मात्र आ गई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी आराम भी करने गए हों, कहीं सैर पे गए हों। जो व्यक्ति कभी आराम नहीं करते, कभी अपने सुख स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान भी नहीं देते, ईश्वरीय वरदान प्राप्त है उनको भारत। G20 की बात किया जाए तो G20 का जिस तरह से आयोजन हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? G20 का आयोजन करा करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। जो कहते थे कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, लोग कल्पना करते थे कि कैसा रूप होगा जब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आज G20 का बैठक उन्होंने करा के, ये समिट करा करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया अपने प्रभुत्व, भारत के प्रभुत्व से, कि हमारा देश अब विश्व गुरु बन गया है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था मोदी जी का, वो सफल हुआ। और जो G20 के अंतर्गत जितने भी देश थे, सभी देश आए हैं, उपस्थित हुए हैं और सहर्ष उस G20 की बैठक में भाग ले रहे हैं। हर विषय पर चर्चा हो रही है। अच्छे से अच्छे वातावरण के लिए, स्वस्थ वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए, उद्योगों के लिए, युद्ध विराम के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर विषय पर चर्चा हो रही है। और आर्थिक संकट जो पूरे विश्व के ऊपर छाया हुआ है, उसको भारत देश उस संकट को मिटाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो यही एक प्रमाण है हमारे देश का विश्व गुरु बनने का, जो कि सपना, यानी कि विश्व गुरु बनने का एक शुरुआत हो चुका है। शुरुआत नहीं हो चुकी है, अब कोई कसर कहाँ रह गई भारत के विश्व गुरु बनने में। भारत ने जो सबको निमंत्रण दे के जिन विषयों पे चर्चा का विषय बनाया है, वो कोई कम बड़े मुद्दे थोड़ी ना है। इतने अच्छी बातों पे पूरे विश्व में शांति का प्रकाश फैलाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत के द्वारा ये पहल करी है, तो भारत समझिए कि विश्व गुरु तो अब बन ही गया, अब सिर्फ मार्गदर्शन देगा पूरे विश्व को भारत। तो कौन मार्गदर्शन देगा? भारत देश देगा। हमारा भारत देश जो भी कुछ करता है, देखिए कुछ भी होता है उसका हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं के ऊपर क्रेडिट नहीं लेते, वो पूरे भारत देश को गौरव दिलाते हैं। वो जब कभी संबोधित करते हैं तो ये कहते हैं मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, वो पूरे भारत के नागरिकों को अपना परिवारजन मानते हैं। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा दे करके वो सफल करेंगे, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। हमारे भारत देश का नाम ही ऊंचा होगा, हमारे भारत देश का ही गौरव ऊंचा होगा। ऐसा ही उनका सपना है और उस सपने को साकार कर रहे हैं। हमारे साथ थे
भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन जी, जिन्होंने कहा कि भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनेगा। G20 का जिस तरह से आयोजन हुआ, जिस तरह से वहाँ पे चर्चाएं हो रही है, वो विश्व गुरु बनने का अग्रसर हो रहा है और नेतृत्व भारत ही करेगा, विश्व गुरु बनेगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं